वेलकम बैक। आपके लिए एक बड़ा अहम सवाल। हम में से अक्सर लोग जब अपना नया फोन लेते हैं तो पुराने फोन के लिए, यानी जो आपका सेल फोन होता है, उसके लिए बहन भाइयों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि भाई आपने तो अपने आप को अपग्रेड कर लिया, ये मुझे दे दें। लेकिन आप हमेशा सोच रहे होते हैं अगर आपके पास ये सहूलत नहीं है कि आपने घर में किसी को देना है, बहरहाल जी उसमें आपका बड़ा कीमती डेटा होता है और ये डेटा आपकी तस्वीरें हो सकती हैं, आपकी फाइल्स हो सकती हैं, आपकी पुरानी ईमेल्स हो सकती हैं, कुछ डाउनलोडेड प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि अपने पुराने फोन को किसी को देने या रीसेल करने से पहले कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम सेफ रहें। तो ये बड़ा अहम सवाल था और आज मेरे साथ हमेशा की तरह वन ऑफ माई फेवरेट गेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, जो कि हमारे टेक एक्सपर्ट हैं और आजकल ये पाकिस्तान में नहीं है तो इनसे भी हम स्काइप के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बुरहान बेग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुरहान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक बुरहान। हैकिंग एंड डेटा की अपनी प्रोटेक्ट करना, इट्स अ रियलिटी। यानी आप पे अटैक्स भी होंगे और अपने आप को महफूज तरीन रखने के लिए लोग कोशियां भी रहते हैं, लेकिन समटाइम्स वी मेक सच अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस जो हमें मुश्किल में डाल देता है। सबसे पहले मुझे बताइए कि लोग आईफोन और एंड्रॉइड को आपस में कंपेयर करते रहते हैं, दोनों में से हमारा डेटा कौन से फोन में ज्यादा महफूज रहता है? सबसे पहले तो देखें, डेटा दोनों मोबाइल में सिक्योर रह सकता है और दोनों में सिक्योर नहीं भी रह सकता है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एंड्रॉइड की जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा मैलिशियस एप्लीकेशन है, क्योंकि वो ओपन सोर्स कोडेड होती हैं। आप और मैं या कोई भी बंदा उसको कोड करके हम प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं वेरी इजीली। तो इससे क्या होता है कि इंटीग्रिटी ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। Whereas on the iOS if we talk about के iPhone के अंदर क्या होता है, तो iPhone has a complete chain of investigation and the integration as well, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए कि एप्लीकेशन कोडेड सिक्योरली है नहीं है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी मी। अच्छा मुझे बताओ बुरहान, अभी दोबारा हम आपकी वीडियो को तो कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं पुराने फोन, अब एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप मैन्युअली अपनी सारी तस्वीरें, अपनी गैलरीज को डिलीट करें, रीबूट करें। उसमें कई दफा आपके जो मुख्तलिफ एप्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, टिकटॉक यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता आपके पास मैसेंजर में कुछ तस्वीरें आई हैं, आपने उसको सेव किया, वो कहाँ जाके सेव होती है। लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि सामने सामने है तो पता चल रहा है। कई दफा आप अपने व्हाट्सएप के फोल्डर में जाके जब बात कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं बहुत पुराने वॉइस नोट्स पड़े हुए जो आपका ख्याल था कि आपने डिलीट कर दिए। तो सवाल मेरा ये है कि मैन्युअली डिलीट अगर इंसान अपने सारा इस तरह का डेटा करने लगे तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत कुछ मिस कर जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? हाउ डू वी कंप्लीटली क्लीन आउट आवर फोन बिफोर गिविंग इट टू समवन? द वेरी इजी अप्रोच, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करते हैं, बिल्कुल, तो देयर इज एन ऑप्शन इन एवरी मोबाइल जिसमें हम फैक्ट्री रीसेट करते हैं मोबाइल को। एंड इफ यू डू द फैक्ट्री रीसेट, तो उसमें होता है क्या पॉसिबिलिटी कि आप अपने गूगल अकाउंट से कनेक्ट करेगा रखा हुआ होता है अपने मोबाइल को, एंड इट वाइप्स एवरीथिंग फ्रॉम योर मोबाइल। सो द बेस्ट अप्रोच इज टू गो फॉर द फैक्ट्री हार्ड रीसेट। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर कि हमारे पास इंक्रिप्शन के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन मौजूद होते हैं जो कि हम इंडस्ट्री में देखते हैं अपने मोबाइल का डेटा सिक्योर करने की। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल नहीं सेल आउट कर रही हैं, आपका मोबाइल किसी ने मतलब स्नैच हो गया है या कहीं मिसप्लेस हो गया है, लेकिन उसमें फिर भी आपका क्रिटिकल डेटा सब मौजूद है। तो व्हाट टू डू? तो आपके पास कुछ इंक्रिप्शन की एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉइड आईफोन दोनों के अंदर, उसमें तो आप कोई भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर ले तो आपका मोबाइल में इंक्रिप्ट हो सकता है कि अगर इन केस अगर मिसप्लेस हो गया है तो योर डेटा विल बी सेव। लेकिन अगर आपका टू आंसर योर क्वेश्चन, the factory reset would be a best choice right now to wipe your data. अच्छा, कई दफा ये देखने में आया है ना, I want to ask you if this is even accurate. बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फैक्ट्री रीसेट कर दिया था, पूरा फोन अपनी तरफ से क्लीन था, लेकिन याद है हमारी एक गुफ्तगू में आपने खुद कहा था कि समटाइम्स जो डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता, बल्कि वो जो कमांड, वो जो रूट होता है जिसके थ्रू उस डेटा को, उस तस्वीर को, उस प्रेजेंटेशन को रिट्रीव किया जा सके, वो डिलीट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो डेटा मौजूद है और जिसकी नीयत हो, कोई तखरीबकार जहनियत के साथ काम कर रहा हो, तो वो आपका डेटा एक तरह से रिट्रीव कर लेता है, उसको अपने पास दोबारा वहां तक पहुंच जाता है। ये किस हद तक मुमकिन है कि हम ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म करें, और क्या फैक्ट्री रीसेट में वो डेटा एक्चुअली डिलीट होता है?
अच्छा, इसमें भी एक बड़ी अच्छी बात आपने अभी जिक्र किया। अक्सर लोग होते हैं कि मोबाइल में ना SD कार्ड लगा हुआ होता है और उनको पता ही नहीं होता कि जब मोबाइल में SD कार्ड भी लगा हुआ है। तो जब वो मोबाइल सेल आउट कर रहे होते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि उसमें हमने SD कार्ड निकाला था या नहीं निकाला, उसको फुली फॉर्मेटेड किया था। जो बात आप रेफरेंस दे रही हो बिल्कुल बात ठीक है, जिसको मैंने हार्ड ड्राइव से कंपेयर किया था कि हम 0 लेवल फॉर्मेटिंग करें ताकि जो इंडेक्सेस हैं वो भी डिलीट हो जाए और डेटा अंदर का जो हार्ड ड्राइव है वो भी डिलीट हो जाए। सो दैट गोज फॉर दी SD कार्ड एज वेल, कि अगर आपके SD कार्ड में अगर डेटा आपने डिलीट कर दिया तो वो डेटा डिलीट नहीं हुआ है, उसका इंडेक्स डिलीट हुआ है और वो डेटा वहीं मौजूद है। तो अगर आप उसकी SD कार्ड ना बेचें, मेरा मशवरा आपको पर्सनली है कि आप SD कार्ड निकालें और अपने पास वापस रख लें, अपने मोबाइल को हार्ड रीसेट करें, गूगल अकाउंट डिस्कनेक्ट करें और आराम से आप किसी को भी अपना मोबाइल बेच दें, उसमें डेटा रिकवर नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपने जो यहाँ पे दी कि SD कार्ड को रिमूव करें, SD कार्ड को साथ ना बेचें और अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट पे करें। लेकिन यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी बुरहान के, चाहे जिस तरह आपने प्ले स्टोर का जिक्र किया, iOS का जिक्र किया, वहां पे भी देखा गया है कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ एप्स मौजूद हैं जो हैं ही इस नियत से कि आप अपना पूरा का पूरा डेटा रिस्टोर कर सकते हैं। प्रोबेबली वो लॉन्च इस नियत से हुई थी कि अगर आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए और आपका डेटा एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए तो आप उसको निकाल सकें, लेकिन लोग इसको मिसयूज भी कर रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए? अच्छा, दो चीजें हैं। जब आप मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग, वही आपने पहला सवाल जो पूछा मुझसे, iOS ज्यादा सिक्योर है